रसूल एक पैगंबर मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जानों से, अजीजुन बड़ा नरम है, अलैहि ऊपर उसके, माने तुम नरमी जो तकलीफ देते हैं उनको, हरीसुन हिरस करता है, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, बिल मुमिनीना ईमान के साथ, रऊफ रहीम अलबत्ता शफकत करने वाला, रहीम मेहरबान है। इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है और ये इतनी अजीम आयत है कि अल्लाह ताला ने हम पे बड़े एहसान किए हैं, हमें आंखें दी हैं, हमें कान दिए हैं, हमें बड़ा कुछ दिया, लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। लेकिन अपना नबी दे के अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। और इस आयत में उसी अजीम शान एहसान का तस्करा हो रहा है कि तुम्हारा पैगंबर कैसा था। अल्लाह अकबर, इतना प्यारा नक्शा, इतना प्यारा नक्शा कि तुम्हारा पैगंबर कैसा था। सबसे पहले तो कुरान कह रहा है वो तुम में से ही था, यानी इंसानों में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, मैंने उनको तुम में से, मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जानों से पैदा किया, यानी जैसे तुम माँ बाप से पैदा हुए ऐसे ही वो भी हुआ था। वो जो मक्के के काफर थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं थे। वो कहते थे ये तो बशर है, नबी आता तो कोई आसमान से फरिश्ता आता। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें रहते थे, उनको पता था कि ये बशर है। और आज का नौनहार मुसलमान कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, जबकि कुरान कहता है मिन अनफुसिकुम, वो तुम्हारी जानों से है। वो लोग जो आप सल्लम को नूर समझते हैं, वो इस आयत में गौर कीजिए। आगे चल के अल्लाह ने सूरह कहफ में तो साफ कह दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी मिसल। लेकिन याद रखिए, दर्जे में नहीं, शान में नहीं, अजमत में नहीं। अजमत इतनी है कि सातवें आसमान पे अपने पास बुलाया मराज के लिए और बता दिया कि पूरी दुनिया मेरे नबी से नीचे है। अगर नबी के ऊपर कोई है तो अल्लाह की जात है। पूरी दुनिया के ऊपर मेरा नबी सरदार है। वो इंसान है, वो जानवर है, वो अंबिया है, वो वली है, वो पीर है, जैसा भी रुतबा है हर इंसान का, लेकिन वो सब के सब मेरे नबी से नीचे है। मेरे नबी से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई मेरे नबी से ऊपर नहीं जा सकता, सब के सब नीचे है। लेकिन जिस्मानी हिसाब से वो इंसान है, रूहानी हिसाब से जो उनकी शान है और किसी की भी नहीं है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा दर्जा उनको दिया है। जो कहते हैं कि अल्लाह के नबी नूर है, वो जान ले कि आपकी फैमिली भी थी, आपके बच्चे भी थे, आपकी बीवियां भी थी। कोई कुरैश में से थी, कोई किसी कबीले में से थी, कोई किसी कबीले में से थी। अगर आप नूर थे तो आपके लिए बीवियां भी नूर की आसमान से ही आनी चाहिए थी। लेकिन आपने दुनिया में जितने कबीले थे उनमें से आपने शादियां की। और अल्लाह ताला कहते हैं कि कैसे बशर थे वो, अजीजुन अलैहि, बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे तुम्हारे ऊपर। कितना प्यार करने वाले थे कि जिस दिन कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दिन से पत्थर पड़ने शुरू हो गए। सबसे पहले आपको पत्थर मारा था आपके चिचा ने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए इकट्ठा किया हमें। फिर और लोगों ने पत्थर मारे, फिर ताइफ की वादी में पत्थर मारे, फिर आपकी बेटी को शहीद किया गया, फिर आपकी हंडिया में ओजरियां फेंकी गई, फिर नमाज की हालत में आपका गला घूंटा गया, आपके ऊपर ओजरी रखी गई, फिर आपको गलियों में मारा गया, फिर आपको गारों में बंद किया गया। कहाँ कहाँ आपको इस इस्लाम के लिए सजा नहीं मिली। हत्ता कि अल्लाह को भी प्यार आ गया, जिब्राइल को भेजा, जो पूछ के आओ ताइफ वालों ने इतने पत्थर मार दिए, अब आप क्या कहते हो? चाहो तो मैं इन सबको बर्बाद कर दूं, जिब्राइल ने कहा। कहा नहीं, मैं बद्दुआ करने के लिए तो आया ही नहीं, मैं बद्दुआ करने के लिए तो आया ही नहीं हूँ। जिब्राइल नहीं, मैंने इनके लिए बद्दुआ नहीं करनी। जैसे एक बाप कहता है, एक माँ कहती है कुछ भी कर लो, मैंने कुछ नहीं कहना, जो मैं तुम्हें माफ कर दिए। कभी तो समझोगे ना कि मेरी माँ भी थी, मेरा बाप भी था, कभी तो तुम्हें याद आएंगे ना।
یہی حال اس وقت اللہ کے نبی کا ہے. کہا میں نے کچھ نہیں کہنا, میں نے بد دعا نہیں کرنی, میں دعا ہی کرتا ہوں. اگر یہ ہدایت نہیں پاتے تو کل ان کی اولادیں ہدایت پا جائے گی. اور وقت نے کیسا پھر پلٹا کھایا, پوری طائف کی وادی مسلمان ہو گئی, اور وہاں پہ اب لائبریریاں کتابوں کی. اور اس کے بعد اور کتنے علاقے تھے, یہ کیسر و کسرا, یہ کیا کہتے ہیں, اور کتنے, حزیر ایک صحابی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے, اس کے گھر میں دعوت دینے کے لیے گئے اس کے علاقے میں, تو اس نے کہا کہ تمہیں رب نے نبی بنانا تھا. ابو جہل کہتا تمہیں بنانا تھا. کوئی آیا کہتا مجنون ہوا ہے, یہ تو دیوانہ ہو گیا, آپ بتائیں مجھے, آپ کسی کو کہیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے, آپ یہ کر لیں, آپ یہ نہ کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, اس سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ کہے گی تم تو پاگل ہو, جاؤ میں خود ہی کر لوں گی جو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, نہیں تو ناسی, آئندہ میں بات نہیں کروں گی تم سے, یہی ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی پلٹ کے نہیں کہا. سارے انبیاء نے بد دعا کر دی, میرے نبی نے بد دعا نہیں کی, کبھی بھی پلٹ کے کہا ہی نہیں. اور آپ یقین کریں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی کہ آپ ابھی مانگے, آپ کو ابھی دیا جائے گا. ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ بھی مانگے, کہا نہیں. کہا کیوں, کیا کرنی ہے آپ نے یہ دعا؟ کہا جب قیامت کا دن ہوگا نا, میری امت آئے گی, تو یہ دعا میں تب استعمال کروں گا. اور اسی دعا کو استعمال کرتے ہوئے میرے پیغمبر قیامت کے دن سجدے میں جا کے ہمارے لیے دعا کریں گے. اس سے بڑھ کے حریص کیا ہو سکتے ہیں, اس سے بڑھ کے محبت کرنے والی کیا ہو سکتے ہیں. وہ تو ماں باپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے, وہ بھی کبھی تھک جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں, لاسٹ بیماری میں جب دنیا سے جا رہے ہیں, تب بھی نصیحت ہی کر رہے ہیں, تب بھی نصیحت ہی کر رہے ہیں. نماز پڑھنا, لوڈیوں کچھ نہ کہنا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, ایسے کر لو, ایسے کر لو. لاسٹ ٹائم بھی, آخری دن بھی, جب دنیا سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے, اپنے سوا سے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت ہی کر رہے. وہ آپ بہت ہی شفیق تھے, بہت ہی مہربان تھے آپ. اللہ کہتے ہیں اس کی ہرس تھی کہ تم ایمان لے آؤ. اور کیسے کیسے انہوں نے ہرس کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. رؤوف الرحیم, وہ شفقت کرنے والا, وہ مہربان تھا. شفقت کی بھی انتہا تھی, مہربانی کی بھی انتہا تھی. اس کے بعد فَإِن تَوَلُّوا, بس اگر